क्या आपने कभी एक ही इंसान को अपना सब कुछ खोते देखा है? पति, बच्चे, माँ बाप, भाई, और फिर भी उसने हार नहीं मानी। आज हम बात करेंगे उस महिला की जो पागल हो गई थी, लेकिन बुद्ध की करुणा ने उसे अरहंत बना दिया। ये कहानी है भिक्षुणी पाठाचारा की। आपसे अनुरोध है कि कहानी को पूरा सुने और महसूस करें उस दर्द को जो एक साधारण इंसान शायद ही झेल पाएगा। बुद्ध के समय की बात है। उस समय भारतवर्ष में अनेक नगरों में व्यापार व्यवसाय बहुत उन्नत था। ऐसा ही एक प्रसिद्ध नगर था श्रावस्ती। वहीं एक धनी व्यापारी रहते थे जिनका नाम था मिगार सेठ। उनके परिवार में सब कुछ था, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा और संतोष। इस व्यापारी की एक बेटी थी, पाठाचारा। वह अत्यंत सुंदर थी। उसके रूप की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले थे, लेकिन घर वालों ने उसे बहुत सख्ती और मर्यादा में पाला था। शायद इसी वजह से उसके अंदर स्वतंत्रता की तीव्र भावना पलने लगी थी। जब वह युवावस्था में पहुंची तो उसे घर के एक सेवक से प्रेम हो गया। यह सेवक सामान्य परिवार से था, लेकिन उसके आचरण और व्यवहार ने पाठाचारा को आकर्षित कर लिया। जब पाठाचारा के माता पिता को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत उसकी शादी एक बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारी से तय कर दी। लेकिन पाठाचारा को वह रिश्ता स्वीकार नहीं था। उसका मन तो उस सेवक के साथ जुड़ चुका था। एक रात वह घर से भाग निकली। उसने उस सेवक के साथ जीवन बिताने का निर्णय कर लिया था। दोनों दूर एक जंगल के किनारे जाकर बस गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और गृहस्थ जीवन जीने लगे। हालांकि सुविधाएं नहीं थी, लेकिन दोनों में प्रेम था। यह प्रेम ही उनका आधार था। समय बीता और पाठाचारा गर्भवती हुई। जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आया, पाठाचारा को अपने मायके की याद सताने लगी। उसे लगा कि मां के पास जाकर ही बच्चे को जन्म देना चाहिए। उसने अपने पति से कहा, मुझे अपने मायके जाना है। मां की गोद में ही मेरा मन शांत होगा। पति पहले तो मना करता रहा, लेकिन अंततः उसकी जिद के सामने झुक गया। वे दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ा, जहां एक तूफानी रात में पाठाचारा को प्रसव पीड़ा होने लगी। वहीं पेड़ों के बीच धरती को बिछौना और आकाश को छत बनाकर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पति ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाने की कोशिश की ताकि रात कटे और बच्चा ठंड से बच सके, लेकिन लकड़ियां लेने गया पति कभी वापस नहीं आया। अगले दिन जब पाठाचारा ने खोजबीन की तो पास के झाड़ियों में उसका मृत शरीर पड़ा था। सांप ने डस लिया था। पाठाचारा को पहला झटका वहीं लगा। अकेली, कमजोर और नवजात को गोद में लिए वह फिर आगे बढ़ी। कुछ महीने बाद वह फिर गर्भवती हो गई। इस बार जब प्रसव निकट आया, वह पहले से डरी हुई थी, लेकिन उसे विश्वास था कि किसी तरह यह समय निकल जाएगा। उसने एक बार फिर अपने मायके जाने की ठानी। गोद में पहला बेटा, गर्भ में दूसरा और मन में ढेर सारा डर। रास्ते में एक नदी आई। पानी काफी उफान पर था। उसने पहले सोचा कि बच्चे को लेकर पार करूंगी, लेकिन खतरा ज्यादा था। उसने बड़े बच्चे को किनारे बिठाया और छोटे के जन्म के लिए पानी से दूर एक जगह बैठ गई। वहीं उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने दूसरे बेटे को जन्म दिया। लेकिन जब वह पानी से वापस पहले बेटे को लाने गई तो देखा कि वह डूब चुका है, और सिर ऊपर उठाया तो देखा एक चील उसके नवजात को उठा ले गई है। उस क्षण पाठाचारा की दुनिया ही जैसे समाप्त हो गई। दोनों बच्चे, एक नदी में बह गया, दूसरा आकाश में उड़ गया। जैसे तैसे वह टूटी हुई मन स्थिति में अपने नगर श्रावस्ती पहुंची, लेकिन वहां जाकर उसे सबसे बड़ा आघात लगा। पड़ोसियों ने बताया कि एक भयंकर तूफान में उसका पूरा घर ढह गया था। मां, पिता और भाई तीनों की मृत्यु हो गई थी। अब पाठाचारा के पास न पति था, न बच्चा, न माँ बाप, न भाई। वह अकेली रह गई थी, बिल्कुल अकेली। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह वस्त्र विहीन होकर गलियों में घूमने लगी। लोग उसे पागल समझने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, स्त्रियां उसका रास्ता बदल देती, पुरुष उसकी ओर हंसते हुए देखते, लेकिन वह तो बस रोती रहती, चिल्लाती रहती, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे माता पिता, कोई मुझे लौटा दो। एक दिन वह शोर मचाती हुई बुद्ध के प्रवचन स्थल की ओर जा रही थी। वहां भिक्षुओं की सभा लगी थी और बुद्ध उपदेश दे रहे थे। भीड़ में किसी ने पाठाचारा को देखा और उसे रोका।
मत आओ यहां, यह शांत जगह है। लेकिन बुद्ध ने कहा, उसे आने दो। जब पाठाचारा बुद्ध के सामने पहुंची, उन्होंने उसे देखा और शांत स्वर में पुकारा, पाठाचारा। यह नाम सुनते ही वह चौंकी। उसे याद आया कि किसी ने इतने प्यार से बहुत समय बाद उसका नाम पुकारा था। उसके भीतर कुछ टूटा और साथ ही कुछ जुड़ भी गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक सुना, फिर कहा, पाठाचारा, तुम्हारा दुख गहरा है, लेकिन यह संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। हम जिसे अपना समझते हैं वे सब वस्त्रों की तरह है, एक दिन उतर जाते हैं। इस शरीर की और इस संसार की प्रकृति ही क्षणिक है। बुद्ध के वचनों में करुणा थी, लेकिन उसमें सत्य भी था। वह सत्य जिसने पाठाचारा की आत्मा को छू लिया। वह रोते रोते शांत हुई। उसने धम्म की शरण ली और बुद्ध से भिक्षुणी बनने की प्रार्थना की। धीरे धीरे उसने ध्यान सीखा, विनय सीखा और एकाग्रता से साधना करने लगी। कुछ समय बाद वह पूरी तरह स्थिर हो गई। उसका जीवन शांत और अनुशासित हो गया। उसने सारे दुखों को बुद्ध के उपदेशों के प्रकाश से समझा और पार कर लिया। वह आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चली और एक दिन उसे निर्वाण की प्राप्ति हुई। वह बन गई अरहंत भिक्षुणी पाठाचारा। पाठाचारा की कहानी केवल दुख की नहीं है, यह पुनर्जन्म की, पुनर्निर्माण की और आत्मिक विजय की कहानी है। वह स्त्री जिसने एक ही जन्म में सब कुछ खो दिया, उसने बुद्ध के मार्ग पर चलकर आत्मा की पूर्णता को पाया। यह हमें सिखाती है कि जीवन कितना भी कठिन हो जाए, अगर हम शरण जाए शील, समाधि और प्रज्ञा की, तो हर दुख के पार पहुंचा जा सकता है। पाठाचारा आज भी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो जीवन की पीड़ा में घिर जाते हैं। उनका जीवन बताता है, जब सब कुछ टूट जाए तब भी धम्म का दीप जल सकता है। क्या आप किसी को जानते हैं जिसने ऐसे दुख को झेला हो और विजयी हुआ हो? कमेंट में जरूर बताएं और लिखे, मई धम्म की शरण में हूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।